हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आप सबसे, इवन आफ्टर आई थिंक अ मंथ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। सो हियर्स अ वीडियो आफ्टर ऑलमोस्ट अ month. In today's video, we're going to be talking about how structurally I studied through my first year. मैंने कुछ अच्छे से ग्राफ्स बनाए हैं सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले, एक नोट फॉर्मेट में बनाया है पॉइंट वाइज, सो दैट आपको पता चले व्हाट वाज माय बेसिक प्लान कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, हाउ टू स्कोर टॉप 10 in my university exams. So today I'm going to be talking about that. So let's get quickly into the video. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एनाटमी। मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊंगी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट शेड्यूल कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करती थी, तो एनाट वाज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग विच आई यूज टू कंप्लीट। उसके बाद मैं करती थी फिजियो एंड बायोकेम, एंड देन आई यूज टू गो फॉर DADH। लाइक अगर मेरा एग्जाम 1 वीक पहले है तो 4 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं ये सीक्वेंस फॉलो करती थी, एंड लास्ट के 3 डेज जो है फिर एनाट को देती थी, एंड secondarily other exams. So in art में which you have to follow, the first thing is like कंसेप्ट जो है अपने हमेशा क्लास में ट्राई करो कि क्लियर हो जाओ। लकीली हमारी जो एनाटॉमी की मैम थी, प्रोफेसर थी, वो बहुत अच्छी थी। तो जो बेसिक कंसेप्ट है यार, रटना कुछ भी नहीं है, बट बेसिक तुम्हें पता हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग अबाउट। एटलीस्ट तुम्हें अगर तुम देखो, क्योंकि स्पेसिमेन भी दिखाते हैं आई गेस, जब भी पढ़ाते हैं हमारे कॉलेज में दिखाते थे, तो एटलीस्ट तुम रिलेट कर पाओ कि अच्छा लाइक अगर लाइक स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड तो यहाँ है, तो तुम्हें एटलीस्ट वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती है ना, तुम फील कर सको बेसिकली जो पढ़ा रहा है। तो वो ट्राई करो वो क्लास में हो जाए। बट अगर तुम्हें लगता है कि क्लास में जो हमें पढ़ाया गया है वो नहीं काम आ रहा है, तो हियर आर सम यूट्यूब चैनल्स दैट आई ऑल्सो वांट टू रिकमेंड। तो एनआर्ट के लिए जो मैं यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड करूंगी, दैट इज जौहरी MBBS। आसिफ कुरैशी सर का जो है जौहरी MBBS इज लाइक, अगर तुम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के बाद में मेरी वीडियो देख रहे हो तो यू प्रॉब्ली नो कि जौहरी MBBS सारे एनाटॉमी के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। कुछ एक दो चीजें इधर उधर होती है, बट ही इज क्वाइट डिसेंट, अच्छा है। मैंने भी ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस उससे देखी हुई है। फिर आसिफ कुरैशी सर है ना, वो लाइन बाय लाइन जाते हैं बुक के, लाइक जो हमारी BD चौरसिया है उसके लाइन बाय लाइन वो एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो ही इज ऑल्सो गुड, क्वाइट गुड। फिर आशीष अग्रवाल जो है, ये न्यू यूट्यूबर है आई गेस, मतलब मैंने अभी देखा है, मैंने अपने टाइम में उनको नहीं देखा था, बट अभी मैंने 2-3 वीडियोस उनके देखे, ऊपर से देखे। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। सो तुम ये सारे यूट्यूब से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर क्लास भी नहीं हो रहा है, अगर यूट्यूब भी नहीं हो रहा है, तो थर्ड हमेशा फ्रेंड, जो भी क्लास में तुम्हारा वो एक अच्छा दोस्त है जो जिनको समझ आ रहा है, हो सकता है कि सेम क्लास में तुम्हारे दोस्त को समझ आ जाए और तुम्हें समझ ना आए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, तो तुम कर सकते हो। उससे पूछ लिया करो कि प्लीज भाई बता दो मेरे को कंसेप्ट बेसिक बेसिक क्या होता है, वो मेरे को समझा दो। एंड फ्रेंड्स आर क्वाइट हेल्पफुल, होपफुली वो तुम्हें समझा देंगे। तो दैट इज हाउ फर्स्ट स्टेप towards anatomy, first approach towards anatomy should be clearing your concepts, and visualizing those concepts are the key. एनाटॉमी में हमेशा मतलब याद रखना कि विजुअलाइजेशन ही की है, कितना तुम समझ पा रहे हो चीजों को, कितना तुम अपने आंखों के सामने ला पा रहे हो उन चीजों को। सेकंड है कि फाइंड PYQs of your university board and make a question book, like a question bank, जिसमें तुम लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस सेपरेट आउट करोगे। तो हर यूनिवर्सिटी बोर्ड के लिए अलग अलग होता था। मेरा अटल बिहारी वाजपेयी था, तो वो उसमें मतलब मेरा कॉलेज का एफिलिएशन उसके साथ है, तो मैंने उसके निकाले थे पेपर्स, और पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन थी उनके निकाले थे। तुम्हारी जो भी सर्टेन यूनिवर्सिटी है उनके क्वेश्चन पेपर्स निकालो, ऑलमोस्ट लाइक 10 साल के तो निकाल ही लो, ठीक है, फॉर द स्टार्टिंग 10 साल के। और लाइक
को जो है 10 साल ही निकालो गाइस, 10 साल के निकाल लो। उसके बाद ट्राई मेकिंग अ क्वेश्चन बैंक, अपना एक छोटा सा बुक कैरी करना हमेशा, उसमें लिखो क्वेश्चन बैंक में हमेशा जितने भी टॉपिक्स तुम्हें दिखे उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन उसको वो करो कि लॉन्ग में इतने इतने चीजें आ चुके हैं, शॉर्ट में इतने इतने चीजें आ चुके हैं। तो तुमने वो 2 सेक्शंस अलग अलग बना लिए हैं, तो दैट इज द की टू। फिर जो तुम करोगे कि एक स्टार बना देना वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड होते हैं, तो उनमें से बगल में कोई भी कलर्ड पेन से, रेड पेन से स्टार बना देना। और जैसे जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन बैंक फिल होता जाएगा ना, क्वेश्चन बैंक तुम्हारा सॉल्व होते जाएगा बेसिकली, उसके आंसर्स तुमने अपने नोट्स में बना लिए होंगे, तो उसे हाईलाइट करके जाना है, हाईलाइट व्हेन सॉल्व्ड। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, सेकेंड अप्रोच फॉर एनाटॉमी। थर्ड विच इज द मेन, थर्ड में यू हैव टू मेक नोट्स। अब नोट्स बनाना कैसा है कि एक तो जो तुम्हें रेफरेंसेस यूज करने हैं वो है तुम्हारे कॉलेज के, अगर प्रोफेसर ने कोई पीडीएफ वगैरह दिया है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट द स्टैंडर्ड बुक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे एनआर्ट का तो बीडी चौरसिया है, तो तुम्हारे जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो तुम्हें फॉलो करना है, अपने आसपास खोल के रखना है दोनों चीजें, कॉलेज की पीडीएफ भी खोल के रखो, वो भी खोल के रखो, और फिर अब तुम्हें नोट्स बनाने बैठना है। अब तुम नोट्स बनाओगे कैसे? नोट्स इस टाइम में तुम बना सकते हो आंसर्स दैट यू विल राइट इन योर एग्जाम्स, जैसे जो क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करा है उसके अगेंस्ट तुम आंसर, जैसे तुम एग्जाम में लिखोगे, वो तो तुम्हारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो भी डिमांड रहेगा उन्होंने तो बताया होगा ना कि मतलब ऐसे लिखना होता है या फिर ये पैटर्न होती है, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो तुम्हारे टीचर से तुम्हें बता देंगे। तो जैसे तुम एग्जाम में लिखोगे उसी पैटर्न में तुम यहाँ पे अपने नोट्स बनाओगे, उसी टॉपिक वाइज बनाओगे, और जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे अपनी क्वेश्चन बैंक में उसे हाईलाइट कर देना कि आई हैव डन दैट, आई हैव सॉल्व दैट। और ऑल्सो बुक के करस्पॉन्डेंस में ही आंसर बनाना है ताकि बुक का भी कोई पार्ट छूटे ना हमसे। नोट्स में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है हमें, जो की फीचर्स होती है नोट्स की, वो होती है कि हाईलाइट करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट करो, टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज या पॉइंट वाइज होने चाहिए हमेशा नोट्स। मैंने देखा है कि बच्चों को ऐसे बोल देते हैं कि पॉइंट वाइज लिखो, तो वो कंफ्यूज रहता है कि पॉइंट वाइज मतलब क्या हमें एक एक चीजें एक एक पॉइंट में देनी है, या नहीं। वो बस एग्जामिनर, वो कोई कंपलसरी रूल नहीं है, एग्जामिनर बस तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसे एक ऑर्गेनाइजली लिखो, एक सिस्टमेटिकली लिखो, ताकि वो जब पढ़े बंदा आंसर तो उसे ऐसे लगे कि हाँ अभी जब ये मैंने पढ़ लिया, अगर ये चीज में ये मेंशन है तो उससे पहले उस चीज का डेफिनेशन होना चाहिए, अगर इसके पहले इसके बाद कुछ आ रहा है तो वो पहले डिस्कशन उसका रहना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमिक मैनर में होना चाहिए। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे कुछ करो ना करो, लिखो ना लिखो, डायग्राम तो बनाओ ही। डायग्राम हमेशा स्टैंडर्ड यूज करना, मतलब मोस्टली तो जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स में है, अगर नहीं आ रहा है, हार्ड लगता है तुम्हें डायग्राम्स, तो तुम उसको थोड़ा सा इजी भी कर सकते हो। बहुत सारे जगह यूट्यूब वगैरह में सिखा देते हैं कैसे बनाना है डायग्राम, तुम्हें कैसे बनाना है। इवन जौहरी एमबीबीएस जो है वो भी अच्छे से डायग्राम्स के उनके 2-3 ट्यूटोरियल वीडियोस है कि कैसे बनाने हैं। और अगर इसमें भी तुम्हें हेल्प चाहिए डायग्राम्स में या नोट मेकिंग में, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेरे को करो कमेंट नीचे, मैं एक डिटेल वीडियो ऑन नोट्स और अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगी, अगर तुम्हें चाहिए तो वो भी मेरे को मैसेज कर देना। डायग्राम्स के लिए जो सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना है, दैट्स फॉलोइंग द कलर कोड। कलर कोड हमेशा फॉलो करना है, वो तुम्हें गिवन रहता है, नर्व्स के लिए येलो होना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो तुम्हें एकदम फॉलो करना है, क्योंकि वो नहीं करते हो तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस। द लास्ट स्टेप जो होता है फॉर एनाटॉमी इज रिवाइज, बट बिफोर दैट कंप्लीट ऑल योर नोट्स। ऐसे नहीं कि तुमने बस एक चीज करी और फिर उसी को रिवाइज करो, पहले फिनिश करो। ट्रस्ट मी ऑन दैट कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि नहीं एक ही नहीं याद हो रहा है, अब दूसरे में मैं कैसे चली जाऊँ। ट्रस्ट मी, एक बार सब कुछ कंप्लीट करो, बट अगेन वो तुम्हें शेड्यूल करना आना पड़ेगा कि कितना तुम पीछे के लिए छोड़ रहे हो और कितना तुम अभी के लिए छोड़ रहे हो। तो यू हैव टू शेड्यूल दैट वेरी लॉजिकली, वेरी प्रैक्टिकली, कितना तुम्हारा पेस है और कितना तुम सही में कर सकते हो उस हिसाब से। पर रिविजन इज द की। एनाटॉमी में चीजें ऐसे ही नहीं याद रहेगी, उसको बार बार पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से ही याद रहती है। तो दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू गोना बी डूइंग फॉर एनाटॉमी।
नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि 35 ईच मार्क्स के होते हैं, तो इसको हमेशा इक्वली पढ़ना है। बट बहुत सीनियर्स ने मुझे कहा था कि एक पे ध्यान दो और दूसरे पे थोड़ा कम भी दोगे, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग बताओ। बट मेरे हिसाब से दोनों को बराबर दे दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना एग्जाम में कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसमें कोई हार्ड पेपर आ जाए और दूसरा का इजी हो जाए, बेसिक हो जाए, लेकिन तुमने सिंस उसे इग्नोर करा था, पढ़ा नहीं था, तुम्हें वो भी नहीं आए, तो पढ़ लो। हाँ, जो एक तुम्हारा इन दोनों में से कोई एक फेवरेट तो निकल ही जाएगा एट द एंड, जब तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगोगे। तो वो जो फेवरेट है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ा करो और दूसरे को कंपैरिजन में हल्का सा कम, बट दोनों को इक्वली मान के चलना है। इसमें भी फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि क्लियर कंसेप्ट इन क्लास या फिर यूट्यूब चैनल या फिर दोस्तों से। यूट्यूब चैनल जिसका रिकमेंडेशन मेरे पास है फिजियोलॉजी के लिए, यू कैन गो फॉर ऑस्मोसिस। उसमें बहुत अच्छे से, बहुत ही विजुअली डायग्रामेट्रिकली समझा देते हैं एनिमेशंस के साथ। निंजा नर्ड में भी बहुत ही अच्छे से समझा देते। और कोई भी टॉपिक सर्च करो, बहुत हजारों तुम्हें मिल जाएंगे जो तुम्हें अच्छा लगे सबसे ज्यादा। मुझे एक्चुअली ना ज्यादा वो जो पेन और पेपर में समझाने वाले होते हैं ना, वो सारे यूट्यूब वीडियोस मतलब ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट ऑल्सो कि वो एक कोई पर्टिकुलर चैनल के नहीं होते, टॉपिक वाइज चैनल्स डिफर करता है। तो अपने हिसाब से सर्च करो, टॉपिक यूट्यूब में आ जाएगा। बायोकेम के लिए जो है डॉक्टर जी भानु प्रकाश करके है, वो समझाते हैं बायोकेम के लिए। दो मैंने बायोकेम हम मतलब बुक से या हमारे कॉलेज की पीडीएफ से ही पढ़ा था, ज्यादा यूट्यूब प्रेफर नहीं करा था, क्योंकि कंसेप्ट समथिंग की मैं पढ़ के समझ रही थी। लाइक मुझे कोई किसी की समझाने के लिए जरूरत नहीं थी, आई कुड जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सेल्फ थॉट टाइप का हो गया था। बट अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन गो फॉर दिस यूट्यूब चैनल्स, या फिर अपने क्लास में अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो वो, या फिर अपने दोस्तों से। सेकेंड इज अगेन द सेम, PYQs और क्वेश्चन सॉर्टिंग जो इम्पोर्टेंट होता है। हमारे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में होता था हमेशा कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिजियो बायोकेम में जो सबसे ज्यादा मेरे को टफ चीज लगती है कि वो वेरी शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चन वाले, वो मतलब बुक के कोई भी कोने से उठा के दे देते। इसलिए इसमें फिजियो बायोकेम का जो अप्रोच रहता है वो होती है बुक रीडिंग। जैसे तुम बुक रीडिंग करोगे वो तुम्हारे लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। एटलीस्ट रीड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें हर एक पॉइंट बुक का एकदम रट के बैठना है, बट रीड करो एटलीस्ट। अगर कोई बाई चांस 2 मार्क्स में कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो एटलीस्ट तुम्हें नाम, तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मैंने इस चैप्टर में सुना, तो कुछ तो लिख सको, कुछ तो अपनी कंसेप्ट बना के लिख सको एग्जाम में। इसलिए बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली तो तुम वही कर लेना, अपना ये PYQs जो सॉर्ट करना होता है क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन सॉर्ट करके बुक रीड करना है। उसके बाद नोट्स बनाना है कि नोट्स जो है ना सेम बनेगा, जैसे तुम्हारा इसमें बन रहा था नोट्स वैसा ही इसमें भी नोट्स बनेगा। जैसे फ्लो चार्ट के साथ बन रहा था उसी फ्लो चार्ट के हिसाब से बनेगा नोट्स। इसमें फिजियो बायोकेम का मेन होता है कि कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट कैसी चीज हो रही है, कैसे फंक्शन हो रहा है, उसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन रिवाइज करना। जैसे एनआर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें थोड़ा बहुत रटनी पड़ती है कि यहाँ से यहाँ जा रही है, वहां से यहाँ जा रही है, ये चीजें थोड़ा बहुत हमें रटना पड़ता है। बट फिजियो बायोकेम में इतना रटने वाली चीजें है नहीं, ज्यादा समझने वाली चीजें कि टेक्निकल चीजें ज्यादा है। तो इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करना है देन रिविजन में। और बाकी प्रोसेस सेम रहता है, नोट मेकिंग का प्रोसेस सेम रहेगा, इसका PYQ सॉर्टिंग का सेम रहेगा, कंसेप्ट क्लियरेंस का सेम रहेगा, एकदम डिट्टो। अब नेक्स्ट है DADH। DADH में भी सेम रहता है कि तुम कंसेप्ट्स जो है अपने क्लास से या यूट्यूब चैनल से करके आओ। मैंने सबसे ज्यादा मोस्टली यूट्यूब चैनल जो यूज करा है वो है इजी डेंटिस्ट्री। आई स्वेयर बहुत अच्छा है, इतने बेसिक बेसिक से टूथ डेवलपमेंट वाला चैप्टर उन्होंने इतनी सुंदर से, इतनी ब्यूटीफुली समझाया है कि मेरे को अब आज तक एकदम डिटेल में याद है। सो ये बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है, इजी डेंटिस्ट्री फॉर DADH।
अब PYQs भी इससे करना है, क्वेश्चन सॉर्ट करना है, सेम प्रोसेस में क्वेश्चन बैंक बनाना है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन बना रहे हो या नोट्स बना रहे हो उस टाइम में बस बुक खोल के रखो जो हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड बुक्स है, ताकि तुम ये देख सको कि कोई छूट तो नहीं रहा है टॉपिक, क्रॉस चेक करने के लिए। लाइक मोस्ट ऑफ द 10 साल के PYQs करोगे 90% गारंटीड 90% टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं पूरे सारे चैप्टर्स के। एक दो चीजें जो रह जाती है वो इसी के लिए बुक में खोल के रखो, फिर जैसे दिखे कि ये टॉपिक नहीं है ये टॉपिक नोट डाउन कर लो अपने लॉन्ग या शॉर्ट में, तुम्हें देख के समझ आ जाएगा कि इतना कौन सा में आएगा वो। फिर सेकंड थर्ड थर्ड जो पॉइंट है कि इसमें ना DH का थोड़ा सा अलग है, मतलब अप्रोच, और DA का अलग है। DH का मैंने बताया इजी डेंटिस्ट्री नोट्स जैसे एनाटॉमी करा था वैसे ही DH करना है। DA में है ना हर एक चीज पॉइंट वाइज करो, लाइक कंसाइज भी करोगे ना, लेकिन जैसे तुम बस लिखोगे कि सिंगुलम या पॉइंट वाइज इतना कंसाइजली रखोगे कि छोटे छोटे करके, ताकि तुम्हें इजीली रिमेम्बर कर सको। क्योंकि इतनी सारे टूथ होते हैं, न्यूली पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है कि अरे यार इसमें कैसा था, इसमें फॉसा कैसा था, इसमें कितने कस्प थे। तो अगर तुम बस थोड़ा थोड़ा वर्ड करके कंपेरेटिवली पढ़ोगे, लाइक एक चार्ट बना के लेफ्ट और राइट, मैक्सिला और मैंडिबल ऐसे करके पढ़ोगे, तो तुम्हें वो रिटेन करने में भी इजी होगा। क्योंकि बना तो सेंटेंस हम एग्जाम में सकते ही है, बट वो जो मेन की पॉइंट्स है वो पॉइंट वाइज पढ़ लो तो DA रिटेन करने में हेल्पफुल होगा। फिर DH में कंसेप्ट इज द की, जितना बढ़िया कंसेप्ट समझोगे उतने बढ़िया आंसर्स लिख पाओगे, उतने अच्छे से बुक्स समझ आएगी। जो हमारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स है वो उतनी ही बढ़िया से समझ आएगी जितनी कंसेप्ट तुमको अच्छे से समझ आएगा उस बुक का। डायग्राम्स सिंप्लीफाइड, अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स है तो इजी डेंटिस्ट्री में बहुत सिंपल डायग्राम्स बनते हैं। लाइक डिपिक्शन होती है बेसिकली कि ये चीज है, ये वो चीज है, ये वो चीज है। तो दैट इज लाइक द की। डायग्राम्स जितने सिंप्लीफाइड होगे, जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तुम्हें कोई भी हाई फाई डायग्राम नहीं बनाना है वहां पे। ऐसा बनाना है कि बंदे को समझ आए, जो टीचर प्रोफेसर हमारी चेक कर रहा है उनको समझ आए कि कैसा तुमने, मतलब क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हो तुम उस डायग्राम के थ्रू में। इसमें जो कोर है DADH का वो है कि अंडरस्टैंडिंग इज द की। गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत काम आता है बाद में, लाइक नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तुम्हें बहुत बढ़िया काम आएगा। जितना तुम इस चीजों को समझ के रखोगे उतनी चीजें बाद में रिलेट करने में होगी कि अच्छा ये इसलिए पढ़ा था, ओ अच्छा हाँ ये वहां पे था। तो अंडरस्टैंडिंग इज द की फॉर DADH। दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। तो ये था मेरा अप्रोच टुवर्ड्स दीज 4 सब्जेक्ट्स एंड होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुम्हें कोई और क्वेरीज हो या फिर तुम्हें नोट मेकिंग चाहिए, इफ यू वांट मी टू मेक यू अ शेड्यूल, कस्टमाइज शेड्यूल, लाइक कैसे पढ़ना चाहिए चीज़ों को, तो डू DM मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन भर दो, बता दो क्या क्या चाहिए तुम्हें। और अगर तुम्हें मेरे नोट्स भी चाहिए, अगर तुम्हें कोई सिंप्लीफाइड डायग्राम्स चाहिए तो मुझे DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आई प्रोवाइड यू विथ एवरीथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।